सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। अटारी वाघा बॉर्डर से 20,000 लोगों को ब्रह्म कुमारीज का अनोखा संदेश। देशभक्ति के नारों से गूंजने वाली अटारी वाघा सीमा इस बार सामाजिक जागरूकता के एक नए संदेश की साक्षी बनी। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में ब्रह्म कुमारीज अमृतसर सेवा केंद्र ने ऐसा जन जागरण अभियान चलाया जिसने स्वस्थ, जागरूक और मूल्यनिष्ठ जीवन अपनाने का प्रेरक संदेश जन जन तक पहुंचाया। भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रतिदिन होने वाले ऐतिहासिक रिट्रीट समारोह स्थल पर आयोजित इस अभियान में लगभग 20,000 दर्शकों की उपस्थिति के बीच ब्रह्म कुमारीज के भाई बहनों ने नशा मुक्ति के संदेश वाली तख्तियां लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान गूंजते प्रेरक नारों ने उपस्थित जनसमूह को नशे के विरुद्ध आवाज बुलंद करने और समाज को इस अभिशाप से मुक्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण व्यसन मुक्ति पर आधारित प्रेरक नाट्य प्रस्तुति रही, जिसने नशे के दुष्परिणामों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मैं हूँ महाबली, विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसन राज। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं कोई चालना नहीं हो, ले लेता हूँ सबकी जान। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। हे व्यसनराज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियाँ खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं। इसके पश्चात भारत माता की भूमिका निभा रही बालिका ने भावपूर्ण संदेश के माध्यम से उपस्थित लोगों से हर प्रकार के नशे का त्याग करने का आह्वान किया और सभी को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा दिलाई। हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। समारोह के समापन पर बीके डॉक्टर किरण ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराते हुए आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यसनों पर विजय प्राप्त करने का संदेश दिया। ज्ञान सरोवर में न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर का हुआ समापन। ज्ञान सरोवर परिसर में भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का प्रेरणादायी वातावरण में समापन हुआ। विकसित भारत को केंद्र में रखकर आयोजित इस शिविर में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्याय व्यवस्था में सुधार, मुकदमेबाजी में कमी तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर गहन मंथन किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि ब्रह्म कुमारीज का मूल संदेश स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है और पिछले 9 दशकों से संस्था इसी उद्देश्य के साथ समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार कर रही है। विधि सचिव डॉक्टर राजीव मणि त्रिपाठी एवं विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोज कुमार ने भी अपने विचार रखे। इंदौर में सुरक्षा बलों को मिला मानसिक शक्ति और राजयोग का संदेश। ब्रह्म कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा संचालित स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का समापन इंदौर स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन से हुआ। समापन समारोह में सुरक्षा बलों,
पुलिस अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर मानसिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक मूल्यों और राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर मंथन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने कहा कि पुलिस सेवा में शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना भी अत्यंत आवश्यक है। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सशक्त विचारधारा है। स्थितियों में स्वयं को संभाल सके और अपना मानसिक बैलेंस ठीक रख सके, इमोशनली वो स्टेबल रह सके, वो पावर वही है स्व सशक्तिकरण। समाज में, अपने आप में, अपने अंदर में, अपने सर्विसेज में निगेटिविटी भी बहुत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निगेटिविटी होती है, ऐसा हम कहीं नहीं सकते कि कहीं निगेटिविटी नहीं है। सभी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम, लेकिन हमारा अंदर का ऐसा मनोबल होना चाहिए कि हम निगेटिव एटीट्यूड को छोड़ें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें। प्रेरक वक्ता बीके संजीव, बीके कमल, वही बीएसएफ के पूर्व पुलिस निरीक्षक अशोक यादव ने भी अपने विचार रखे। अवसर पर सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके शैलेंद्र ने प्रभाग की 25 वर्षों की सेवाओं का परिचय दिया। विशाखापट्टनम से बीके माधुरी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। समापन पर बीके उषा ने सभी को व्यसन मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ जीवन का संकल्प दिलाया। हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, इसको शांत रखना है। कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। उतना ही सोचे जितना आप उचित समझते हैं, लेकिन एक जरूरी है कि आपका मन शांत रह सके, और अशांत मन जो है किसी भी काम के लायक नहीं रहता है या वो क्वालिटी वर्क नहीं कर सकता है। जब मैं गुस्सा करता हूँ ना, मुझे, क्योंकि आप जब ऊंची पोस्ट पे हो तो आपको बहुत सारे चीज़ें संभालनी होती हैं। कोई गलत कर रहा है वहाँ पे उसको डांटना भी पड़ता है। तो उसने कहा मैं हमेशा फील करता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, है ना, ये रंगमंच है, मैं कलाकार हूँ और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं ड्यूटी पे आया तो मैं याद दिलाता हूँ कि आई एम प्लेइंग दिस रोल, मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, है ना। जहाँ अब मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसको समझाने के लिए तो मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, लेकिन इंटरनली मुझे हमेशा याद रहता है मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। ब्रह्मा कुमारीज के भोपाल स्थित सुख शांति भवन नीलबढ़ में भी सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण पर 3 दिवसीय विशेष जन जागरण अभियान का प्रेरणादायी शुभारंभ हुआ। अभियान के अंतर्गत सुरक्षा बलों के अधिकारी, जवान एवं युवाओं को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। उद्घाटन समारोह में 107 आरएएफ के कमांडेंट जगदीश बलाई तथा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सहित सुरक्षा सेवाओं एवं समाज के अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि आत्मशक्ति ही राष्ट्र शक्ति का वास्तविक आधार है। अभियान के अंतर्गत आरएएफ, सीआरपीएफ, ट्रैफिक पुलिस, सशक्त सीमा बल, भेल सीआईएसएफ, 3EME सेंटर, पूर्व सैनिकों, नशा मुक्ति केंद्र तथा सागर विद्या निकेतन सहित विभिन्न सुरक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रेरक सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रतिभागियों को सकारात्मक चिंतन, तनाव प्रबंधन, आत्मबल, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन शैली के महत्व से अवगत कराया गया तथा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत उदयपुर जिले के 50 प्रगतिशील किसानों ने सिरोही मार्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के तपोवन परिसर का भ्रमण कर शाश्वत योगिक खेती की अवधारणा और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का व्यवहारिक अवलोकन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यान आयुक्तालय जयपुर के निर्देशानुसार समन्वित राष्ट्रीय बागवानी मिशन की उपयोजना के तहत किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि बडगांव से पर्यवेक्षक सत्यनारायण आचार्य तथा गिरवा से कृषि पर्यवेक्षक डॉक्टर मनीष कलाल के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने तपोवन में विकसित शाश्वत यौगिक खेती मॉडल, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैविक कृषि तकनीकों तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित खेती की विभिन्न विधियों का अवलोकन किया। किसानों ने खेती में सकारात्मक संकल्प, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के विशेषज्ञों ने बताया कि शाश्वत यौगिक खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि भूमि की उर्वरकता, पर्यावरण संतुलन और किसानों में
और किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक प्रभावी पहल है। किसानों ने इस अभिनव कृषि मॉडल की सराहना करते हुए इसे अपने क्षेत्रों में अपनाने की इच्छा व्यक्त की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।